चलो रेशियो एनालिसिस में मैंने अभी तक 2 पार्ट डाले हैं। फर्स्ट पार्ट में मैंने 6 रेशियो पढ़ाए हैं और दूसरा पार्ट में मैंने 10 रेशियो पढ़ाए। लास्ट पार्ट छोटा सा रहेगा जिसमें केवल ये 4-5 रेशियोज और हैं, वो अपने को पढ़ने पड़ेंगे और मोस्टली इनको हम अदर रेशियोज बोलते हैं। इन पे क्वेश्चंस कम आते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे मोस्टली इसको पढ़ के नहीं जाते हैं, तो वहाँ दिक्कत आ जाती है बच्चों को। तो 10-12 मिनट में आपके ये सारे रेशियोज भी कवर हो जाएंगे। टोटल आपको रेशियो एनालिसिस जो चैप्टर देखोगे तो ऑलमोस्ट 20-22 रेशियोज हैं। उनमें से 6 फर्स्ट पार्ट में आ गए, 10 सेकेंड पार्ट में, 16 और 1 2 3 4 5 6 इसमें 22 रेशियोज आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अब ये जो अदर रेशियोज है वो सब सीखने के लिए आपको ये एक स्टेटमेंट पता होना चाहिए, जो क्लास 11th में भी मैं पढ़ाता हूँ और वापस आपको समझा देता हूँ कि कंपनी सबसे पहले अपने सेल्स में से सारे खर्चे माइनस करती है, उसको वैल्यू को बोला जाता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स या नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सबसे पहले ये जो प्रॉफिट होता है इसमें से पैसा जाता है डिबेंचर के इंटरेस्ट के लिए और बैंक लोन के लिए, डिबेंचर के इंटरेस्ट के लिए या बैंक लोन के लिए। उसके बाद जो पैसा बचता है उसको बोला जाता है अर्निंग बिफोर टैक्स। उसमें से गवर्नमेंट को टैक्स दिया जाता है, नॉर्मली ये 30% दिया जाता है। उसके बाद जो वैल्यू बचती है वो अर्निंग आफ्टर टैक्स बचती है। उसमें से प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाएगा। उसके बाद जो पैसा बचता है उसको बोला जाता है अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। इस पैसे में से कंपनी कुछ पैसा तो अपने लिए सेविंग रखती है रिजर्व्स, और कुछ पैसा शेयर होल्डर में बांट देती है, उसको बोला जाता है डिविडेंड। ये कॉन्सेप्ट आपको पता है तो ये 6 रेशियो बहुत इजीली समझ आ जाएंगे। और एक वर्ड ध्यान रखना है, कंपनी की जो फेस वैल्यू होती है वो 100 होती है, लेकिन मार्केट प्राइस जो होती है वो काफी ज्यादा हो सकती है। 100 मतलब 10, 100, 1000 ऐसे कंपनी की शेयर की फेस वैल्यू होती है और मार्केट प्राइस इससे काफी ज्यादा चेंज भी हो सकती है। ठीक है, ये सारा मैंने बेसिक्स बताया। एक एग्जांपल से बता देता हूँ या एक सीक्वेंस स्टेप। सबसे पहले कंपनी जो पैसा कमाती है उसमें सबसे पहले इंटरेस्ट जाता है जिससे हमने पैसे उधार लिए। ये इंटरेस्ट आपका किस पे हो सकता है, डिबेंचर पे भी हो सकता है या बैंक के लोन पे भी हो सकता है। फिर हम पैसा किसको देते हैं, गवर्नमेंट को देते हैं। उसके बाद हम पैसा देते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, और लास्ट में बचा हुआ पैसा है कुछ रिजर्व रख के हम किसको देते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर को। ये बेसिक कॉमन सेंस है जो कॉमर्स के स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि कंपनी की अर्निंग जो होती है उसमें सबसे पहले इंटरेस्ट दिया जाता है, फिर टैक्स दिया जाता है, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा दिया जाता है। बचा हुआ पैसा इक्विटी का होता है, उसमें से कुछ पैसा तो उनको डिविडेंड के रूप में अकाउंट में दे दिया जाता है, कुछ पैसा कंपनी के सेविंग रखी जाती है। अब बहुत सिंपल है, इसको मैं एक वैल्यू से भी और बता देता हूँ। ये वैल्यू सब मैंने अज्यूम कर रखी है, लेकिन सपोज ईबीआईटी है 8 लाख रुपए, तो ये आपका ईबीआईटी हो गया। इसमें से मैं कह रहा हूँ कि 1 लाख रुपए आपको इंटरेस्ट देना है, तो ये इंटरेस्ट लेस हो जाएगा। फिर आपका ईबीआईटी आएगा, ईबीटी आएगा 7 लाख अर्निंग बिफोर टैक्स। इसमें से फिर आपको होगा 30% टैक्स लगेगा, वो आएगा 2,10,000। तो फिर आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स आ रहा है 4,90,000। उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड सपोज आप दे रहे हो 1,40,000, तो फिर आपका जो पैसा बचेगा 3,50,000, ये पूरा इक्विटी शेयर होल्डर के लिए। आप कंपनी डिसाइड कर रही है कि इसमें से हमें 1 लाख रुपए की फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी, हम रिजर्व रख रहे हैं, तो कंपनी शेयर होल्डर को कितना पेमेंट ट्रांसफर करेगी, 2,50,000, इसको डिविडेंड बोला। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं एज्यूम कर रहा हूँ, सिर्फ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कंपनी में कितने हैं और कंपनी के शेयर की मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू कितनी है। सपोज वो शेयर की फेस वैल्यू है वो 100 रुपए है, और जो शेयर्स कंपनी ने इश्यू कर रखे हैं वो शेयर्स 20,000 शेयर्स है, ठीक है। और मार्केट वैल्यू जो है वो आपकी रहेगी सपोज आपकी 300 या 460 रुपए कुछ चल रही, कुछ भी चेंज हो सकती है। जैसे एसबीआई का जो शेयर है वो 100 रुपए की फेस वैल्यू का है, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू लगभग 550-600 रुपए चल रही है, तो वो मार्केट प्राइस तो डिफर होती है। इस स्टेटमेंट को वापस सुन लो। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मतलब सारे पेमेंट करने से पहले कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 8 लाख है। सबसे पहले डिबेंचर पे या बैंक लोन पे इंटरेस्ट दिया जाएगा, उसके बाद वैल्यू होगी उसको ईबीटी यानी इंटरेस्ट अर्निंग बिफोर टैक्स बोलेंगे। आप यहाँ पी वर्ड भी यूज कर सकते हो, कुछ बुक में प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वर्ड भी होता है। प्रॉफिट या अर्निंग कुछ भी वर्ड यूज किया जा सकता है।
उसका 30% टैक्स, फिर ये पैसा बचा वो शेयर होल्डर का है। पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा दिया जाएगा, बाद का पैसा इक्विटी शेयर होल्डर के लिए बचेगा। उसमें से कुछ पैसा रिजर्व रख सकते हो और बाकी पैसा डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कुछ इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में और होती है, फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अब जो वैल्यूज रेशियोज अपने को निकालने, सबसे पहला होता है आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इन दोनों को डिवाइड कर दो, आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आ जाएगा। यानी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा EBIT अपॉन इंटरेस्ट, और वही आंसर होगा 8 लाख डिवाइड बाई 1 लाख इज इक्वल टू 8। ठीक है, फर्स्ट दो वैल्यू को डिवाइड कर दोगे तो आपका जो रेशियो बनेगा वो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बनेगा। यहाँ के केस में 8 लाख डिवाइड बाई 1 लाख, तो 8 आंसर आएगा। इसको बोला जाएगा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। मतलब क्या होता है इसका, जितना हमें फिक्स्ड ब्याज मार्केट में देना ही है उसका 8 गुना हम पैसा कमाने में सक्षम है। मतलब कंपनी अच्छी चल रही है। ये जितना ज्यादा आएगा उतना बेटर है। जितना अपने को मिनिमम ब्याज भरना है उसके कितना गुना हम पैसा कमा रहे हैं, तो ये जितने वैल्यू ज्यादा आएगी टाइम्स में ये वैल्यू निकलती है तो वो बेटर रहेगा। उसके बाद दूसरा है EPS। इसकी फुल फॉर्म है अर्निंग पर शेयर। EPS मीन्स अर्निंग पर शेयर। कैसे कैलकुलेट होगा, तो अर्निंग जितनी इक्विटी शेयर होल्डर को हुई है डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कर दो तो आपका EPS निकलेगा। EPS कैसे निकलेगा, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, तो आपका EPS आ जाएगा। यहाँ के एग्जांपल में 3,50,000 शेयर होल्डर की अर्निंग है और 20,000 शेयर्स हैं, तो इस तरह से आपका 3,50,000 डिवाइड बाय 20,000 17.5 जो होगा वो आपका अर्निंग पर शेयर होगा। यानी कंपनी ने एक शेयर पे 17.5 रुपीज की अर्निंग की है, प्रॉफिट कमाया है। तो दूसरा हो जाएगा आपका EPS। सब इस स्टेटमेंट से निकलेगा। इन दोनों का जो रिलेशन है उसको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बोलते हैं। इस वैल्यू को डिवाइड बाय शेयर से कर देंगे, नंबर ऑफ शेयर्स। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कर दोगे तो आपका अर्निंग पर शेयर निकल जाएगा। जो पैसा डिविडेंड दे रही है कंपनी उसको डिवाइड बाय शेयर्स कर दोगे तो वो आपका डिविडेंड पर शेयर आ जाएगा। इस एग्जांपल में जैसे 2,50,000 डिविडेंड दे रही तो DPS कैसे निकलेगा, DPS की फुल फॉर्म होगी डिविडेंड पर शेयर। तो जितना डिविडेंड दे रही है कंपनी इक्विटी वालों को, इक्विटी डिविडेंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, वो इस केस में कितना हो जाएगा, 2,50,000 डिवाइड बाय 20,000, 2,50,000 डिवाइड बाई 20,000, ये आएगा 12.5। तो ये आपका थर्ड रेशियो हो जाएगा डिविडेंड पर शेयर। सिंपल से इन दोनों का रेशियो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर EPS। डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर DPS। ये दोनों जो आंसर आए ये क्या बता रहे हैं, कंपनी ने 17.5 रुपए एक शेयर पे कमाए हैं लेकिन 12.5 रुपए ही शेयर होल्डर को दिए हैं। तो कितना परसेंट पेमेंट कंपनी ने किया है और कितना परसेंट रिटेन किया है वो निकालने के लिए आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो। मतलब कंपनी ने 12.5 रुपए तो पे किए पर कमाए कितने थे, 17.5 मल्टीप्लाई विद 100। ये अगर 65, 70, 75% जो भी आ रहा है उसका मतलब जो होगा कि कंपनी ने 100 रुपए कमाए उसमें से कितना परसेंट डिविडेंड पे किया है। मैं कैलकुलेट नहीं करके सिंपल बता रहा हूँ। अगर ये सपोज 72% या कुछ भी आ रहा है, आप एग्जैक्ट कैलकुलेट करके देख लेना, तो इसका मतलब कंपनी ने अगर 100 रुपए कमाए हैं तो 72 रुपीज उसने डिविडेंड पे कर दिया है और बाकी पैसा रिजर्व रख लिया है। इसकी फुल फॉर्म होगी डिविडेंड पे आउट रेशियो, कि अर्निंग का कितना हिस्सा डिविडेंड दे दिया। ये आपका फोर्थ फॉर्मूला हो गया। दो फॉर्मूला बहुत सिंपल है। पी रेशियो मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जा सकता है। पी रेशियो सिंपल, ये जो अर्निंग निकाली वो और मार्केट प्राइस का रिलेशन। पी रेशियो मार्केट प्राइस और अर्निंग का रिलेशन बताते हैं। तो EPS तो भी निकाला आपने 17.5 और मार्केट प्राइस क्वेश्चन आपको देगा 460, तो इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो आपका पी रेशियो हो जाएगा। और बहुत सारे इन्वेस्टर जब किसी कंपनी के शेयर्स परचेज करते हैं तो उसमें पी रेशियो को देख के एनालिसिस भी करते हैं। लास्ट डिविडेंड यील्ड है, ये पांचवा पी रेशियो हो गया MPS डिवाइड बाई EPS। यहाँ पे DPS डिवाइड बाई EPS। ये सब आपको स्टेबल से समझ आएगा।
लास्ट होता है डिविडेंड यील्ड। ये कैसा मतलब हुआ कि आपने डिविडेंड, आपको कितना डिविडेंड मिला है, तो आप कह सकते हो डिविडेंड तो हमें 12.5 रुपए मिला है। ठीक है, तो कंपनीज तो ऐसे बोलते हैं कि हमने 12.5 रुपए डिविडेंड दिया है 100 रुपए में, यानी कि 12.5% डिविडेंड दिया, क्योंकि कंपनी किसमें एनालिसिस करती है 12.5 रुपए हम डिविडेंड दे रहे हैं 100 रुपए के शेयर के बदले। लेकिन एज ए इन्वेस्टर आप सोचो, आपको 12.5 रुपए जो मिल रहे हैं ना, वो 460 रुपए के शेयर खरीदने की वजह से मिल रहे हैं। तो इस केस में हम करते हैं कि हमें डिविडेंड कितना मिला डिवाइड बाय वो शेयर हमने कितने में परचेस किया था इनटू 100 करते हैं, तो परसेंटेज आ जाते हैं, उसको बोला जाता है डिविडेंड यील्ड। ये वैल्यू परसेंटेज में आएगी। तो ये परसेंटेज कैसे निकलते हैं, डिविडेंड डिवाइड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू 100, यानी इस शेयर पे हमें कितना डिविडेंड मिला है और इस शेयर को हमने कितने में एक्चुअली खरीदा था इनटू 100, तो वो आपका निकलता है डिविडेंड यील्ड। ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो इन्वेस्टर काफी ज्यादा यूज करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन के टाइम कि हमें किसी कंपनी का शेयर परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये 6 रेशियो सिंपल है और क्वेश्चंस भी इजीली हो जाते हैं। अगर आपको कभी क्वेश्चन कोई करने में दिक्कत आए तो आप ये स्टेटमेंट जो है वो स्पेसिफिक बना लो, आपको हर क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ये स्टेटमेंट आपको याद करना पड़ेगा। लॉजिकल भी है कि सबसे पहले इंटरेस्ट का पेमेंट होगा, फिर टैक्स का, फिर प्रेफरेंस का, फिर इक्विटी का, और कुछ पैसा कंपनी रिजर्व भी रख सकती है। और फॉर्मूले याद हो जाएंगे इन दोनों का रिलेशन, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स ईपीएस, ये वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर डीपीएस, इन दोनों का रिलेशन डीपीआर, और ईपीएस और एमपीएस का रिलेशन पी रेशियो, और डिविडेंड डिवाइड बाय एमपीएस का रिलेशन डिविडेंड यील्ड। और सिंपल याद कर सकते हो, ये तो स्पेसिफिक अलग रेशियो, ये वैल्यू डिवाइड बाय शेयर्स ईपीएस, ये वैल्यू डिवाइड बाय शेयर डीपीएस, आपस में इनका रिलेशन डीपीआर। और इन दोनों में हम क्या करते हैं, यहाँ जो वैल्यू है ईपीएस, इसका मार्केट वैल्यू के साथ रिलेशन निकालते हैं, तो एमपीएस डिवाइड बाय ईपीएस पी रेशियो हो जाता है। और इस वैल्यू का हम मार्केट प्राइस के साथ रिलेशन निकालते हैं तो डिविडेंड यील्ड हो जाता है। ये आपका सिंपलेस्ट 6 रेशियो हो गए। और इसके साथ फर्स्ट वीडियो में हमने 6 रेशियोज देखे थे, सेकंड पार्ट में हमने 10 देखे थे, और ये 22 रेशियो से बाहर आपकी क्वेश्चन नहीं आता है। आप क्वेश्चन आपके सारे इलस्ट्रेशन सोल्व कीजिए, इससे सोल्व हो जाएंगे। लास्ट चीज, एक क्वेश्चन वहां पे टफ है, जब आप सोल्व करोगे वहां पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है और आपको चाहिए ईबीआईटी या प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना पड़ेगा, फिर उसमें इंटरेस्ट ऐड करना पड़ेगा, फिर आपको ईबीआईटी पे जाना पड़ेगा। ठीक है, वो क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। वहां पे आपकी कैसे कैलकुलेशंस होगी, मेरे को डेटा याद नहीं, लेकिन मेरे को लॉजिक बता दूं आपको कि सपोज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या अर्निंग आफ्टर टैक्स दे रखा है 1,40,000, आप डायरेक्ट उसको सोल्व नहीं कर सकते। इंटरेस्ट दे रखा है आपको 30,000, टैक्स दे रखा है 30%। अब आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालना है ना, तो आपके साथ दिक्कत ये होगी कि आपका इंटरेस्ट तो आपको पता है, ईबीआईटी या नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको निकालने में बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि ना तो आपके पास ये वैल्यू है ना आपके पास ये वैल्यू है। क्योंकि ये वैल्यू पता होती तो भी आप इन दोनों को जोड़ के ऊपर वाली वैल्यू पे जा सकते थे, लेकिन ये वैल्यू भी नहीं पता है। अब ये वैल्यू चाहिए, तो उस केस में आपको टैक्स भी नहीं पता है। टैक्स पता होता तो आप इन दोनों को प्लस करके भी ऐड कर लेते। उस केस में इक्वेशन कैसे सोल्व होगा, आपका जो ये वैल्यू है वो 30% टैक्स देने के बाद है, तो ये वैल्यू डायरेक्ट निकालनी है। तो आप सिंपल लॉजिक सोचो, अगर ये वैल्यू 100% है, उसमें से 30% टैक्स दिया जा रहा है, तो ये वाली वैल्यू 70% है। तो 70% वैल्यू को आपको वापस क्या बनाना पड़ेगा, 100% बनाना पड़ेगा। तो वो कैसे सोल्व होगा, 1,40,000 कितना परसेंट है, 70%। अब 30% बनाओगे तो आपका टैक्स आ जाएगा, 100% बनाओगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स या अर्निंग बिफोर टैक्स आ जाएगा। इसको आप 30 करोगे तो 60,000 आएगा, वो आप यहाँ लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस जाके आप क्या कर सकते हो, इसको 2 लाख लिख सकते हो। सीधी ही अगर आपको ये वैल्यू चाहिए तो आप मल्टीप्लाई किससे करो, 100 से मल्टीप्लाई करो, आपका सीधे ही क्या आ जाएगा, 2 लाख। अब ये 2 लाख आपका बिफोर टैक्स आ गया और इंटरेस्ट आ गया। तो अगली वैल्यू निकालना आपके लिए बहुत सिंपल है कि इस वैल्यू में से 30,000 लेस करने के बाद 2 लाख आते हैं, तो लॉजिकली ये वैल्यू 2,30,000 होगी। और उस केस में आपका
2,30,000 डिवाइड बाई 30,000 करोगे तो आपका रेशियो ये निकल जाएगा सिंपल वे में। तो ये वाली कैलकुलेशन ध्यान रखना, जब आपको आफ्टर टैक्स दे रखा हो और बिफोर टैक्स जाना हो तो डिवाइड बाई 70% करके इंटू 100 करोगे तो आप बिफोर टैक्स चले जाओगे, उससे आपकी रिवर्स कैलकुलेशन होगी। और इस तरह से आपको इसके वो छोटे छोटे से क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है लेकिन ये बच्चे पढ़ के नहीं जाते हैं, तो इसका अच्छे से प्रिपेयर करो, आपको इजीली ये चीजें समझ में आ जाएगी। 6 रेशियो पढ़े हमने, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पे आउट रेशियो, पीई रेशियो और डिविडेंड यील्ड। ये तीनों पार्ट में करके मैंने पूरा चैप्टर डाल दिया रेशियो एनालिसिस। आई होप आप इसको आराम से पढ़ के अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। थैंक यू।